नमस्कार दोस्तों, पॉपुलर वीडियो भंडार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लक्ष्य एकेडमी के अंदर आरवी सर के पास। नमस्कार सर जी। नमस्कार विकास। और सर कैसे हो? बहुत बढ़िया विकास। तो दोस्तों, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आरवी सर की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के बहुत ही जाने माने टीचर है, जो कि बरवाड़ा के अंदर भी सिक्का चलता है और इसार के अंदर भी और आसपास के गांव के अंदर भी। अड्डोपट्टी में यहाँ पर एकेडमी है, बहुत ही ज़बरदस्त एकेडमी चलती है। और सर के साथ मैंने सोचा कि सर के साथ इंटरव्यू ले लें थोड़ा, हाँ, क्योंकि मेरे को इनके विचार बहुत अच्छे लगते हैं। तो सर, आपका क्या मानना है कि आपने शुरू में ये बताओ, फिजिक्स पढ़ाना कब स्टार्ट किया था? विकास, मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं आज। 2000 आज 22 चल रहे हैं। तकरीबन आज से 2012 में मैं आया था यहाँ पे इस फील्ड के अंदर। बरवाड़ा में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो तब भी लक्ष्य एकेडमी से ही शुरू किया था मैंने। तो सर, शुरू में कितने बच्चे आते थे आपके पास? स्टार्टिंग में विकास 2 बच्चों से मैंने शुरू किया था और आज तकरीबन 1000 बच्चे डेली पढ़ते हैं कम से कम फिजिक्स में से। अच्छा सर, मैंने एक बात और सुनी आपके बारे में कि जो बच्चा आपसे जुड़ जाता है कि उस सालों भर तक आपसे ही पढ़ता रहता, तब तक कामयाब नहीं हो जाता। बिल्कुल विकास, ये सही सुना है। क्योंकि मेरा ये मानना है विकास कि एक टीचर के लिए हज़ारों बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए वो टीचर एक ही है। उसके फ्यूचर निर्माण के लिए, क्योंकि वो बच्चा उसके माँ-बाप के लिए सब कुछ है। और यहाँ जिस भी बच्चे को पढ़ाया जाता है, परिवार मान के पढ़ाया जाता है। और सिर्फ़ 11th-12th नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर कि वो अपने फ़ील्ड में कामयाब हो जाए। मतलब किसी भी मोड़ पे कोई कठिनाई है, क्योंकि आजकल बच्चे विद्यार्थी के जीवन में तरह-तरह की कठिनाइयाँ महसूस करता है बच्चा। सिर्फ़ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, और भी बहुत सोशल मोरल वैल्यूज़ होती है जो बच्चे को गाइड करना होता है, जहाँ पे बच्चा हेजिटेट कर सकता है, डगमगा सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे भी वो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि विद्यार्थी को टाइम-टाइम पे वो गाइड करता रहे। कहने का मतलब ये है सर कि पढ़ाई के साथ आप बच्चे को मोटिवेट भी ज़्यादा करते हो, बिल्कुल विकास, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों को आज के टाइम में। क्योंकि मोटिवेशन के बगैर तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। जितना मोटिवेशन दोगे उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को बताया जाता है कि बेटा देखो, पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्चे में संस्कार डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है जी आपकी ये। तो सर, एक बात और बताओ मेरे को कि आपने शुरू में जब पढ़ाना स्टार्ट किया, हम भी आपके पास पढ़ने आते थे, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हो। इसलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि सर बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हो। अगर आपको भी मौका मिले ना, तो ऐसे टीचर आपको हर मतलब ये मान लो, आपका सौभाग्य बहुत ही बढ़िया हुआ कि आप सर के पास पढ़ने आओगे। तो सर, ये बताओ कि आप स्टूडेंट को क्या मोटिवेट करना चाहोगे आज 26 जनवरी वाले दिन? विकास, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और विकास, आपको भी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, देखो आज के दिन है ना, भारत का संविधान लागू हुआ था। और सबसे बड़ी सच्ची सेवा ये होगी, देखो किसी देश की डेवलपमेंट में एक विद्यार्थी का बहुत अहम रोल होता है। मेरा मानना ये है कि यदि हर बच्चा अपने जीवन में कामयाब हो जाए तो वो देश तो अपने आप ही कामयाब हो गया। तो सर, एक बात बताइए कि आपसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो ऐसा भी कोई बच्चा हुआ है कि जो आपसे टीचर ने डिमोटिवेट कर दिया हो? विकास, सबसे पहले तो क्या है कि देखो बच्चे आते हैं, अलग-अलग एरिया से आते हैं। थोड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो बच्चा जब हमारे पास आता है तो उससे पहले उसके टीचर्स या पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट में होता है बच्चा। जैसे ही हमारे पास आता है तो हो सकता है कई बार कम्युनिकेशन गैप हो, बच्चे को समझ ना आ पा रहा हो कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, और बच्चा कुछ अलग मतलब उस चीज़ को समझ रहा है। तो सबसे पहले तो उस गैप को पाटना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यदि बच्चे को कम्युनिकेशन गैप ना हो और उसी की भाषा में समझा दिया जाए कि जो टीचर बताना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से बच्चा उस चीज़ को ईज़िली कैरी करता है, पिक करता है। तो मतलब कहने का मतलब सर आपका ये है कि कोई भी टीचर हो, पढ़ाता बढ़िया है, मेन बात यही है कि बच्चा उससे अच्छी तरह से कितना परसेंट ले पा रहा है। हाँ, टीचर अपना देखो, एक टीचर जो है क्लास में सब बच्चों को समान रूप से पढ़ाता है। लेकिन उनमें से कोई बच्चा तो बहुत मोटी पोस्ट पे होता है, और उनमें से कोई बच्चा क्या पता मतलब इस पढ़ाई की फ़ील्ड को ही चेंज कर ले। तो मतलब कोशिश यहाँ पे ये रहती है विकास, कि हर घर का बच्चा कामयाब हो। क्लास में मतलब सक्सेस जो रेट है वो मैक्सिमम आना चाहिए। ये नहीं क्लास में 2-3 बच्चे कामयाब हो गए और बाकी जो है ना मतलब काफ़ी डाइवर्ट हो गए, अपने-अपने फ़ील्ड चेंज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बेंच से बच्चा कामयाब हो।
तो सर आपके अलावा यहाँ पर एकेडमी के अंदर कौन-कौन सर पढ़ाते हैं? विकास मेरे साथ यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि चोपड़ा सर हैं, बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बरवाड़ा में, हिसार में नाम चलता है। और जो कथुरिया सर है वो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। और जितने भी टीचर हैं अपने-अपने फ़ील्ड के मास्टर्स हैं, और तकरीबन 10 साल उनको पढ़ाते हुए हो गए हैं, और यहाँ से पढ़ के बच्चे आईआईटी और नीट के अंदर बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो सर एक बात और बताइए मुझे कि जिस प्रकार से घरवाले, अगर आप मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, घरवाले कहते हैं कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले कि कब तक पढ़ाता रहेगा, ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी आई सर कभी? विकास स्टार्टिंग में जब हम इस फ़ील्ड के अंदर आए थे, तो उस वक़्त क्या होता है कि समाज में रहना होता है। समाज देखो किसी को नहीं छोड़ता। मतलब लेकिन ये है कि आप उस चीज़ को है ना एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। देखो जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं, किसी मिशन के लिए निकलते हैं, तो बहुत लोग आपकी तारीफ़ करने वाले होते हैं, उनमें से कुछ लोग आपकी बुराई करने वाले भी होते हैं। लेकिन आप बुराई को इग्नोर करते हुए और सबको साथ लेकर के कि भई उस चीज़ को, अपने लक्ष्य को है ना आप एक दिन प्रूव कर दो लाइफ़ में। आपकी नीयत सही होनी चाहिए, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, और यदि आपके मेहनत में सच्चाई है तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मेरा ये मानना है। तो दोस्तों मेन बात सर की बात मेरे को यही अच्छी लगी कि इनके अंदर ईमानदारी का भाव बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सर किसी से मिल लेते हैं तो दोबारा उनका मिलने का भी जी करता है। तो सर मैं क्या सही बोल रहा हूँ ये बात? विकास देखो ये आपका बड़प्पन है, बाकी देखो कोशिश यही रहती है कि देखो हम दूसरों से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वजह से किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुँचे, मेन तो तो सर ये है। आप जैसे बच्चों को जब पढ़ाते हो, कोई जोक्स, अगर जोक्स जोक्स भी सुना देते हो? यूँ है विकास, क्योंकि देखो मेन मोटो तो ये रहता है कि बच्चा कंसेप्ट को कैरी करे, और उस कंसेप्ट को वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा किस वे में समझ पाता है। अब उसमें यदि जोक की ज़रूरत पड़ती है, मान लो उसी की वे में, मैं वो पहले भी कह रहा था कि बच्चे को वो कंसेप्ट आना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि उसमें बच्चा जो है वो डाइवर्ट ना हो। आपके जोक्स की एक गरिमा रहे, लिमिटेशंस रहे। मतलब आपका मोटो जो है उस जोक्स के पीछे वो भी कांसेप्ट समझाने का ही रहना चाहिए। तो सर एक मेन क्वेश्चन और है कि आपका सक्सेस होने का राज क्या है? विकास, सक्सेस देखो दुआएँ मिली है बच्चों को, बच्चे कामयाब हुए हैं और उनकी दुआएँ ही मुझे आगे लेके गई है, और मैं तो बच्चों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया ऊपर वाले का। और मेरा ये मानना है कि आज हर बच्चा कामयाब होगा। देखो आज तकरीबन 1000 बच्चे डेली मेरे से फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। तो अब उन 1000 बच्चों की करंटली दुआएँ, और जो पढ़ के जा चुके हैं उन लोगों की दुआएँ साथ हैं, और आप जैसों की दुआएँ हैं। थैंक यू। सर हमारी तो क्या दुआएँ हैं, आपकी मेहनत ही रंग लेके आती है सर। हाँ, ये तो है, और मेहनत मुकाम पे पहुँचा देती है। मैं तो ये मानता हूँ देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए ज़िंदगी में। जब भी आप किसी के मतलब मिशन के लिए निकलते हैं तो डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि जो आपने चूज़ किया है वो सही है, और दूसरी बात ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यदि आप फ़ास्ट हैं, स्लो है ये मैटर नहीं करता, यदि आपकी डायरेक्शन सही है तो एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर अब आप कौन सी अकेडमी में पढ़ाते हो? विकास लक्ष्य अकेडमी है, ये अपनी अपना ही वेंचर है, और बरवाड़ा जो है विज़डम अकेडमी वो भी अपना ही वेंचर है। इन 2 अकेडमी में हम अभी पढ़ा रहे हैं, और तकरीबन पूरे एरिया के अंदर मतलब बच्चे पढ़-पढ़ के आगे अपने-अपने फ़ील्ड में कामयाब हो रहे हैं। विज़डम अकेडमी में कितने बच्चे आते हैं सर? तकरीबन 700 के करीब बच्चे हैं विज़डम अकेडमी में। 700 बच्चे सर, बहुत ही ज़्यादा हो गए 700 बच्चे तो। हाँ। ज़बरदस्त है, कहने का मतलब देख सकते हो यहाँ होता पढ़ाने का दबदबा कि सर कितने अच्छे पढ़ाते हैं, तभी 700 का बैच आप देख सकते हो। अगर यूट्यूब पर कोई चैनल भी देखता है ना तो हजार व्यक्ति उसको देखना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर तो सर ऑफलाइन 700 बंदों को पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो सर आप बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल भी करते हो। सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे कोई हंगामा करता है या फिर सारे के सारे सभ्य स्टूडेंट हैं? विकास, मेरा ये मानना है कि देखो बच्चा अलग-अलग एरिया से आता है तो अलग-अलग इन्फ्लुएंस में होता है। तो उसको सही दिशा दिखाना टीचर का काम है। ऐसा नहीं है कि मान लो आप किसी मतलब बैच के अंदर गए और बच्चे सारे ही मतलब सिंसियर हों, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन उन बच्चों को मोटिवेट करना टीचर का काम है, और उसके मोटिवेशन के बाद यदि बच्चा 1 या 2 क्लास के बाद यदि सही राह पे आ रहा है, तो वो रियल में टीचर की सच्ची मेहनत है।
वो मेहनत सफल मानी जाती है, मेरा मानना ये है। और मान लो कि क्लास के अंदर वो बच्चा फिर भी उस चीज़ को कैरी ना कर पाए, तो आपको इंडिविजुअली उस बच्चे से मिल सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। हो सकता है कि मतलब वो कुछ इन्फ्लुएंस, किसी का कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो, और या मान लो किसी बच्चे के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ही प्रभाव में है वो, तो वो काम टीचर का है कि और बाई चांस यदि कोई ऐसा बच्चा है कि भई फिर भी नहीं मान रहा, कई बार क्या होता है कि गलत फील्ड में भी कोई बच्चा आ जाता है, जैसे कि देखो फील्ड कोई बुरा नहीं होता, आर्ट भी सही है, कॉमर्स भी सही है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि बच्चा जो साइंस स्ट्रीम में पढ़ के जाए तो इस फील्ड के अंदर ही कामयाब हो। तो सर एक बात और बताइए, यहाँ पर ही आपने गांव के अंदर, बाड्डो के अंदर यहाँ पर आपने एकेडमी खोली, तो शहर में भी खोल सकते तो आपका क्या मोटो है इसकी तरफ से? ये सही क्वेश्चन पूछा विकास आपने। एक्चुअली विकास, मैंने तकरीबन मतलब कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले कोटा में भी टीच किया था और रेजोनेंस में मेरी ट्रेनिंग थी। तो उसके बाद मैंने हिसार भी पढ़ाया और तकरीबन पूरे हरियाणा के मैंने बच्चे पढ़ाए हैं। विकास, एक्चुअली इसका श्रेय मैं लॉकडाउन को दूँगा। तो 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, क्लासेस लेना बड़ा रिस्की है। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में आया था, एक्चुअली पेरेंट्स कॉल करते थे कि सर हमें भी कोई सिस्टम बताइए, सजेस्ट करिए कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएँ, आप शहरों में बच्चे बहुत कामयाब कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी जो समस्या जो मैंने नोटिस करी विकास पेरेंट्स के आगे, वो ये है कि ग्रामीण एरिया के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को शहर में भेज कर के पढ़ाना बड़ा रिस्की मानते हैं। क्योंकि एक तो देखो आजकल के एटमॉस्फेयर बड़ा ख़राब है, क्योंकि बसों के अंदर बच्चों का जाना, हम गर्ल्स को नहीं भेज सकते और इतना रश होता है। और दूसरा फिर मेरा ये मानना है कि बच्चा है ना पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट में रह के ज़्यादा कामयाब हो सकता है। और एक दूसरी बात ये है कि शहरों के अंदर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा, इसी फ़ील्ड के तकरीबन डेढ़-डेढ़, पौने-पौने, 2-2 लाख रुपए मतलब फ़ीस पे करते हैं पेरेंट्स, और उसके बाद भी तसल्ली नहीं होती कि उसका बच्चा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ पे एक तो बात ये रहेगी कि कोई भी पेरेंट्स कभी भी आकर के अपने बच्चे की पड़ताल कर सकता है कि रियल में उसका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, और या रियल में टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, कि कहाँ कोई कमी आ रही है तो ताकि डिस्कस करी जा सके। और दूसरी बात ये है कि इन्हीं सब्जेक्ट की मतलब कोचिंग जो है ना पूरे डेप्थ से मतलब पेरेंट्स जो है यहाँ पे कम रेट में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विकास यहाँ पे जब एकेडमी करी थी तो मेन मोटो यही था कि हमें 1-2 साल है ना कम कमा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब यदि हमारा काम करने का तरीका सही है कि हर गाँव से यदि हम 1-1, 2-2 बच्चे कामयाब करें, तो कल को यही बच्चे जो है ना मतलब हज़ारों में कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, क्योंकि शहरों में जो टीचर होते हैं शहरों में पढ़ा के अच्छी तरह से जैसे बोलते हैं हरियाणवी में कि राजी होते हैं। बिल्कुल, राज़ी होते लेकिन हैं। जो गांव के अंदर है, आपने बहुत ही बढ़िया सोच, एक युवा की तरह आपने सोचा, लोग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत ही अच्छी यहाँ पर मेहनत करते हो और बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हो बच्चों को। आप लास्ट में ये बताइए कि अपने जीवन के बारे में आगे बढ़ने के लिए क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा विकास यहाँ पे बच्चों को कि देखो जो मेन बात मुझे कहनी चाहिए, आजकल जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, आजकल जो हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो एज है वो काफ़ी क्रिटिकल एज है, टीनेज जिसे हम कहते हैं। यही एज बनने की होती है और यही बिगड़ने की होती है। मेनली मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों को कि देखो, अपना जो आपका पहला जो भगवान है वो आपके पेरेंट्स हैं, और दूसरा है आपका टीचर जो आपको शिक्षा देता है। इन दोनों से कभी गद्दारी मत करना, ठीक है? सच्चे मन से मेहनत करना, आपको कामयाबी वाक़ई मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कामयाबी ना मिले। यदि आपके काम में सच्चाई है, मेहनत में सच्चाई है, तो वाक़ई आपको अपना लक्ष्य एक दिन ज़रूर मिलेगा। मोटिवेशनल चीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो अपने माँ बाप के सपनों को समझ सकता हो कि वो ये चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, अच्छी राह पर चलूं, तो इससे बड़ा दुनिया में सर कोई मोटिवेशन नहीं है। सही बात है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो विकास। देखो, माँ-बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, प्रेज़ेंटली। बिल्कुल सही बात है सर। थैंक यू सर आपका टाइम देने के थैंक यू लिए। विकास, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।